नमस्कार। मैं रूबी चतुर्वेदी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिनकर कृत रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग को आगे बढ़ाते हुए मैं तीसरा और चौथा दोनों खंड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। यह प्रसंग कुछ लंबा है, लगभग 20-25 मिनट का। मेरे पिछले वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार इंद्र कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांगते हैं। इस खंड में कर्ण द्वारा इंद्र को कवच और कुंडल दान में देने और देवराज से अमोघ अस्त्र एकधनी पाने का प्रसंग है। लंबा किंतु रोचक प्रसंग है। थोड़ा समय दीजिएगा, अच्छा लगेगा। आरंभ करते हैं। क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं। छिप कर आए आप, नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को। था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय, उनको स्थूल मनुज क्या देगा। और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षु बनकर यदि हाथ पसारें, जो भी हो, पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिविदधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा। पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें। व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझ पर टकरा कर टूटे। उधर करें बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली। और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को। सुर को शोभे भले, नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहत शरभ पर चढ़ आखेटक पद पाना है। जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है। जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से। क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए। और काट कर उसे जगत में कर्णजयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में। कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते युद्ध समरवीरों ने सदा बाहु के बल से। मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद, आज वह भी विभेद हरता हूं। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूं। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए। हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला। किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सूत के कुल में।
परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में भृगुपति तक धाया। बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूं यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को क्यों बाधा विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर धर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का करुणा का धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे यहां आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। स्यात् उसे भी नया पाठ मनुष्यों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि शूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष पृथुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए। पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अंधड़ को धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पांव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करों में कालिख पर न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूं, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूं, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल का। धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज की विषम वहनी में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निस्सीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर
संधि न कभी करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर, बल से नहीं मुकरना। जीना जिस अप्रतिम तेज से, उसी शान से मरना। भुज को छोड़ न मुझे सहारा, किसी और संबल का। बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूं। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूं। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की। कनक रचित निःश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति की। हेतु पांडवों के भय का, परिणाम महाभारत का। अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है। मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूं मैं। पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा। इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूं। अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को। दे यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है। कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा। हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में। कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीति चहचहा उठे कुंजों में विहग विचारे। दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में। साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला। देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से। ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है। तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे। नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। मगर विशिख जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में। बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले, अब क्या बात कहूँ मैं। करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना मैं ही सुरपति हूँ। पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी ना अब तक भू पर। आज तुला पर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कहूँ प्रबोध, क्या कह करूं प्रबोध। जीभ कांपती प्राण हिलते हैं। मांगूं क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण, दे पावन पद धूलि कर्ण। दूसरी न मेरी गति है। पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मति है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा। दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम गिरेगा। वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर भी आन गिरेगा।
तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ। कर्ण, सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आह, खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छाह भी तेरी। तृणसा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ, शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। डूब रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुर हारा। हाँ, पड़पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध, किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र, चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण, देख कर तेज तिग्म अति तेरा, कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्ज्वल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दीखते जगन नियंता पीछे मुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंघ सत्व अपना यह कहकर बतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जानकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पकता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे, अपने उस दुर्धर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दे। मगर विदा लेने के पहले एक कृपा यह कर तू, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर तू। कहा कर्ण ने, धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए, धर्म में मेरा भाव अटल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण, यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा पुत्र, भला किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर या कम करने की मुझको है अभिलाषा, पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं, किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है।
ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाएं। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। इसी के साथ यह चतुर्थ सर्ग समाप्त होता है। फिर मिलेंगे पंचम सर्ग के साथ।